जय श्री कृष्ण। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जन्माष्टमी और सोमवार की अष्टमी दोनों ही एक दिन पड़ रही है, तो इस पर हम दोनों ही दिन के उपाय करेंगे। आज की इस वीडियो में हम श्री कृष्ण जन्माष्टमी और सोमवार की अष्टमी दोनों को ही उपायों की बात करेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले जन्माष्टमी के बारे में जान लेते हैं। तो आपको जन्माष्टमी पर श्री कृष्ण को सुबह से लेकर शाम तक की पूजन में क्या क्या सावधानी बरतनी है और पूजन कैसे करनी है। तो सबसे पहले आप प्रातःकाल उठकर स्नान करने के पश्चात व्रत का संकल्प ले लीजिए। जैसे आप व्रत रखते हैं उसी प्रकार से आप संकल्प ले सकते हैं फलाहार के द्वारा। कोई जलाहार भी करके रहता है। अगर आप जलाहार के द्वारा रहना चाहते हैं केवल पेय पदार्थ अथवा चाय दूध जल के आधार पर, जैसा आप व्रत रखना चाहते हैं उस प्रकार से आप संकल्प ले लीजिए। संकल्प लेने के पश्चात घर के मंदिर में ही लड्डू गोपाल को आपको स्नान कराना है, या आप अलग से भी चौकी लगाकर पूजन कर सकते हैं। पर सुबह की पूजन आप जहाँ पर मंदिर है, जहाँ पे लड्डू गोपाल बैठे हुए हैं, वहाँ पर आप पूजा कर सकते हैं। तो उन्हें पहले आप गंगा जल मिश्रित जल से स्नान कराइए। चाहे तो आप पंचामृत से स्नान भी करा सकते हैं, पर पूरे दिन में एक बार पंचामृत से स्नान कराना होता है। तो आप सुबह टाइम में भी करा सकते हैं, या जन्म होने के बाद भी आप पंचामृत से स्नान करा सकते हैं। इच्छा आपकी है, या दोनों टाइम भी आप पंचामृत से स्नान करा सकते हैं। दूध दही शक्कर घी शहद। पंचामृत से स्नान कराने के बाद शुद्ध जल से स्नान करा दीजिए। फिर सुंदर वस्त्र पहना दीजिए। नए वस्त्र पहनाए जाते हैं, तो आप दोनों टाइम 2 जोड़ी नए वस्त्र ला के रखें। तो आप 1 जोड़ी नए वस्त्र सुबह की पूजन के बाद लड्डू गोपाल को पोंछने के पश्चात नए वस्त्र पहना दीजिए। और इत्र उन्हें अवश्य ही लगाएं, क्योंकि इत्र भगवान को बहुत पसंद है, तो आप इत्र ज़रूर से ही लगाएं। उसके बाद आप लड्डू गोपाल को भोग स्वरूप में जो आप भोग लगाते हैं, सूखे मेवे का लगा सकते हैं, या माखन मिश्री का भी आप सुबह में लगा सकते हैं, या पंजीरी का भी आप लगा सकते हैं। सुबह टाइम में आप जो भोग लगाते हैं वह लगा दीजिए। तुलसी पत्र रख दीजिए। सुबह में ऐसे ही साधारण तरीके से पूजन करनी है आपको, जैसे रोज़ करते हैं, डेली में पूजन करते हैं उसी प्रकार से पूजन करनी है। शाम की पूजन में आपको क्या करना है। शाम की पूजन शाम को 7 बजे से पहले आप पूजन कर लीजिए। लड्डू गोपाल की आरती कर दीजिए, भोग रख दीजिए उन्हें। उसके बाद उन्हें 7 बजे सुलाना होता है, क्योंकि रात्रि को हमें लड्डू गोपाल का जन्म कराना है। तो शाम को 7 बजे से पहले आप आरती करने के पश्चात भगवान को ढक दीजिए चुनरी से। जहाँ पर आप बिठा के रखते हैं सिंहासन पर भी आप ढक सकते हैं, या एक अलग से पात्र लें, एक टोकरी लें, उसमें आप फूल रख के लड्डू गोपाल को ढक दीजिए और चुनरी से ढक दीजिए। कोई भी चुनरी कपड़ा उड़ा दीजिए, या पीला कपड़ा या लाल कपड़ा, कोई सा भी कपड़ा उड़ाकर एक खीरा या 2 खीरे लड्डू गोपाल के पास ही आपको रख देने हैं। यदि डंठल वाले मिल जाते हैं तो काफ़ी अच्छी बात है। यदि डंठल वाले नहीं मिलते हैं तो आप ऐसे खीरे भी रख सकते हैं। फिर रात्रि तक उन्हें रखे रहने दीजिए। आप वहाँ पर भजन कीर्तन भी कर सकते हैं, मंत्र जाप भी कर सकते हैं। और जब रात्रि में 12 बज जाएंगे, 12 बजे आपको घंटी बजाकर, शंख बजाकर या ताली बजाकर कपड़ा हटा देना है। भगवान का जो वस्त्र आपने उड़ाया था उसको उठाने के पश्चात आपको लड्डू गोपाल को उठाना है। वहाँ से उठाने के बाद आपको उनको स्नान कराना है। पहले आप वो खीरा जो आपने रखा था डंठल वाला, उस खीरे को आपको एक सिक्के से काटना है। छुरी से नहीं काटना है, किसी भी धार वाले सामान से नहीं काटना है। एक सिक्का लेना है, उस सिक्के से उसका डंठल हटा देना है। जो डंठल है उसे नाल कहते हैं। जन्म कराते समय उससे अलग कराने से ही भगवान का जन्म हो जाता है। तो जो डंठल वाली जो हिस्सा है काटा है, उसको आप अगले दिन किसी भी पेड़ के जड़ में गाड़ दीजिएगा, और जो खीरा हमने लिया है वह भोग स्वरूप में वितरित करेंगे। तो अब आपको लड्डू गोपाल को फिर से स्नान कराना है। पंचामृत से स्नान करा दीजिए, उसके बाद शुद्ध जल से स्नान करा दीजिए। फिर उन्हें सुंदर स्वस्थ कपड़े से पोंछ करके फिर भगवान को वस्त्र पहनाइए, श्रृंगार कर दीजिए। श्रृंगार करने के पश्चात भगवान को चंदन का तिलक अवश्य लगाएं। चंदन का तिलक लगाने के बाद संपूर्ण जो आप ज्वेलरी वगैरह लेकर आए हैं, ज्वेलरी उनको पहना दीजिए। फिर बांसुरी रख दीजिए उनके पास, और मोर पंख इस पूजन में अत्यंत आवश्यक है। यदि मोर पंख आपको मिल जाता है तो मोर पंख भगवान के सामने अवश्य ही रखें। उसके बाद में आपको पूरा श्रृंगार हो गया है, फिर आपको लड्डू गोपाल को भोग लगाना है।
तो भोग लगाने के लिए आपको धनिया की जो पंजीरी आती है वह अनिवार्य रूप से भोग में रखनी है। माखन मिश्री का भी आप भोग लगा सकते हैं या जो सामग्री आपके पास है, पर अनिवार्य रूप से पंजीरी का भोग अवश्य ही लगता है। उसमें सारी जो भी भोग सामग्री आपने अर्पित की है उनमें तुलसी दल, तुलसी पत्र अवश्य ही रखना है, क्योंकि भगवान तुलसी पत्र के सिवा भोग स्वीकार नहीं करते हैं। चाहे आप किसी भी प्रकार का भोग लगा दो, यदि उसमें तुलसी पत्र नहीं है तो भगवान उसे स्वीकार नहीं करेंगे। भोग रखने के बाद में फिर आपको आरती उतारनी है भगवान की। आरती आप पहले गणेश जी की आरती उतार लीजिए, गणेश जी का पूजन कर लीजिए। गणेश जी की आरती करने के बाद आप श्री कृष्ण जी की कोई सी भी आरती गा सकते हैं, कुंज विहारी या अन्य कोई आरती आपको आती है वह आप आरती उतार दीजिए। आरती उतारने के बाद में आप भगवान को झूला झुलाइए और पूजन में हुई त्रुटि के लिए आपको क्षमा प्रार्थना भी करनी है। फिर भगवान को दक्षिणा स्वरूप में कुछ पैसे समर्पित करने हैं। पैसे आपको भगवान के ऊपर से उसारा 3 बार आप उसारा कीजिए, जैसे हम उसारते हैं उसी प्रकार से उसारा करके वह पैसे पास में ही रख दीजिए भगवान के। और इन पैसे पे भगवान के ही हो गए हैं तो आप लड्डू गोपाल को ही इन पैसे का कुछ भी दिला सकते हैं, अर्थात नए वस्त्र जो आपके लड्डू गोपाल के आवश्यकता के अनुसार सामान उन पैसे से ला सकते हैं। उसके बाद आप झूला झुला दीजिए, फिर प्रसाद आप वितरित कर सकते हैं। उसके बाद रात्रि में लड्डू गोपाल को झूले पे ही नहीं बैठे रहना है, क्योंकि झूले पे रात में उन्हें नींद नहीं आएगी। इसलिए आप लड्डू गोपाल को झूले से उतार के उनके वस्त्र इत्यादि जो आपने ज्वेलरी पहनाई है उन्हें उतारने के पश्चात कोई भी साफ वस्त्र पहना दीजिए, जो कम जड़ा वाले हों ऐसे वस्त्र पहनाकर फिर उन्हें सुला दीजिए। इस तरह से संपूर्ण पूजन आपकी हो गई। पूजन के बाद आप यदि व्रत खोलना चाहते हैं तो प्रसाद स्वरूप में जो भोग लगाया है आपने, अन्न का आपको सेवन नहीं करना है। आप कोई भी फलाहारी सामान ले करके आप व्रत खोल सकते हैं। उसके बाद सुबह में पारण कर सकते हैं। सुबह पारण 6:11 से लेकर के सुबह के 11 बजे तक के बीच में आप कभी भी व्रत का पारण कर सकते हैं। पारण में आपको सात्विक भोजन का प्रयोग करना है। बस इस प्रकार से आप लड्डू गोपाल का जन्म अष्टमी के दिन पूजन करें, हर प्रकार की कामना आपकी पूर्ण होगी। अब बात कर लेते हैं सोमवार की अष्टमी पर किए जाने वाले कुछ उपाय जो पूज्य गुरु जी के द्वारा बताए गए हैं। तो आप किसी भी मनोकामना की पूर्ति के लिए सोमवार की अष्टमी के दिन प्रदोष काल में शाम के समय के उपाय हम इस वीडियो में बात करेंगे। सुबह टाइम की जो पूजन की वीडियो है वह पहले ही चैनल पर डल चुकी है। आप उसमें से 6 महा उपाय दिए गए हैं, आप अपनी आवश्यकता के अनुसार कर सकते हैं। पर शाम को प्रदोष काल में आपको क्या करना है, सोमवार की अष्टमी के दिन प्रदोष काल में एक 2 बाती का दीपक, जिसमें 2 बाती रखनी है आपको, लंबी बत्ती बना लीजिए रुई से, और गौ माता का घी रखना है, घी की बत्ती बनानी है आपको। उसके बाद आप उस बत्ती को 2 बत्ती वाला दीपक आपको शिव शक्ति के नाम का, क्योंकि सोमवार की जो अष्टमी है वह शिव शक्ति के मिलन का दिन होता है, तो आपको 2 बत्ती का दीपक भगवान भोलेनाथ के सामने अवश्य ही प्रज्वलित कर दीजिए। मंदिर में चौखट पर या मंदिर के अंदर आप 2 बाती का दीपक अवश्य ही प्रज्वलित कर दीजिए। दूसरा उपाय है शाम का, यह भी प्रदोष काल के समय का है। प्रदोष काल में आपको एक दीपक आपने शिव जी के मंदिर में लगा दिया, दूसरा दीपक आपको लगाना है बेलपत्री के वृक्ष के नीचे, क्योंकि सोमवार का दिन है। सोमवार के दिन माता लक्ष्मी बेलपत्री के वृक्ष में निवास करती है, और जो बेलपत्री के वृक्ष के नीचे सोमवार की अष्टमी के दिन दीप लगाता है, माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और उनके घर में निवास करती हैं। कभी भी धन संपदा की कमी नहीं आती है। तो दूसरा उपाय हो गया हमारा बेलपत्री के वृक्ष के नीचे दीप लगाने वाला। सोमवार की अष्टमी का तीसरा उपाय है आपको प्रदोष के समय, प्रदोष काल में भोलेनाथ की शिवलिंग पर एक चावल का दाना, एक बेलपत्री अवश्य ही अर्पित करनी है। आप एक बेलपत्री ले लीजिए, बेलपत्री की बीच वाली पत्ती में आपको एक चंदन की बिंदी लगा लेना है, और उसी चंदन की बिंदी के ऊपर एक चावल का दाना रख दीजिए और उसे भोलेनाथ की शिवलिंग पे अर्पित कर देना है। इतना ही करना होता है। जो सोमवार की अष्टमी के दिन बाबा को बेलपत्र अर्पित करता है, चावल का दाना अर्पित करता है, बाबा उसके भंडार हमेशा भर देते हैं। सोमवार की अष्टमी के दिन प्रदोष काल में पूजन का बड़ा महत्व है, तो आप अवश्य ही प्रदोष काल में आपसे जो पूजन बन सके, कोई उपाय आप भूल जाएं, जैसे आपको उपाय कुछ याद न रहे तो कोई दिक्कत नहीं। आप शाम को जब मंदिर जाएं प्रदोष काल में, तो आपसे जैसी पूजन हो
वैसी पूजन आप अवश्य ही करें। जानकारी आपको थोड़ी सी भी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। हर हर महादेव। जय श्री कृष्ण।